मुंबई सपनों का शहर है, लेकिन इसी शहर के बीचों बीच मौजूद है एक ऐसी जगह जिसे दुनिया एशिया की सबसे बड़ी स्लम कहती है, जहां लोग 10 बाय 10 के कमरों में रहते हैं, जहां गलियां इतनी पतली है कि सूरज की रोशनी तक पूरी नहीं पहुंचती। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही जगह हर साल करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का कारोबार करती है, जी हाँ, ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जो मुश्किलों में भी रुकना नहीं जानती। ये है धारावी। जब लोग पहली बार धारावी आते हैं तो उन्हें सिर्फ भीड़ दिखाई देती है, छोटे छोटे घर, संकीर्ण गलियां, चारों तरफ भागते लोग। लेकिन धारावी को समझना इतना आसान नहीं है। करीब 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस जगह में लाखों लोग रहते हैं। दुनिया इसे स्लम कहती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग इसे अपना घर कहते हैं। सुबह होते ही यहाँ की गलियां जाग जाती है। कहीं चाय बन रही होती है, कहीं मशीनें चल रही होती है, कहीं लोग अपने छोटे छोटे कारखानों में काम शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि धारावी सोती कम है, चलती ज्यादा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर धारावी बनी कैसे? बहुत साल पहले ये जगह दलदल हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे मुंबई में काम की तलाश में लोग आने लगे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे। किसी ने चमड़े का काम शुरू किया, किसी ने मिट्टी के बर्तन बनाए, तो किसी ने छोटे कारखाने खोल दिए। और देखते ही देखते ये छोटी सी बस्ती एक विशाल दुनिया में बदल गई, एक ऐसी दुनिया जो अपने दम पर खड़ी थी। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि धारावी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक बिजनेस मशीन है। यहाँ हजारों छोटे उद्योग चलते हैं, लेदर इंडस्ट्री, पोटरी वर्क, गारमेंट फैक्ट्रीज, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग, यहाँ तक कि दुनिया के कई देशों में जाने वाला सामान भी यहीं तैयार होता है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि धारावी का रिसाइकलिंग बिजनेस इतना बड़ा है कि हर दिन टनों प्लास्टिक यहाँ रिसाइकल होता है। मुंबई का कचरा यहाँ कई लोगों के लिए रोजगार बन जाता है। जहाँ दुनिया गंदगी देखती है, वहीं धारावी के लोग अवसर देखते हैं, और शायद यही चीज इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जिंदगी आसान है। बहुत से घर इतने छोटे हैं कि पूरे परिवार को एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कई जगहों पर साफ पानी की समस्या है, गर्मी, भीड़ और तंग गलियां, ये सब यहाँ की रोजमर्रा की सच्चाई है। लेकिन फिर भी हर सुबह लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उम्मीद यहाँ आज भी जिंदा है। जब पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी, तब लोगों को लगा कि धारावी पूरी तरह टूट जाएगा। इतनी भीड़ वाली जगह में सोशल डिस्टेंसिंग लगभग नामुमकिन था, लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स और लोकल वर्कर्स सब ने मिलकर काम किया, और धीरे धीरे धारावी ने उस मुश्किल दौर को भी पार कर लिया। ये सिर्फ एक मेडिकल कहानी नहीं थी, ये इंसानी हिम्मत की कहानी थी। अब सरकार और बड़ी कंपनियां धारावी को बदलना चाहती थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, नई रोड्स, मॉडर्न अपार्टमेंट्स, लेकिन इसके साथ एक डर भी था। क्या रीडेवलपमेंट के बाद भी धारावी की असली पहचान बच पाएगी? क्या यहाँ के छोटे व्यवसाय सरवाइव कर पाएंगे, या फिर ये पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? धारावी को सिर्फ एक स्लम समझना शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये जगह हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि इंसान हालात से बड़ा होता है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास शायद बड़े घर नहीं है, लेकिन बड़े हौसले जरूर है। मुंबई कभी रुकती नहीं, और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह धारावी जैसी जगह भी है। ये कहानी थी मुंबई के दिल में बसने वाली उस दुनिया की, जो मुश्किलों के बावजूद हर दिन आगे बढ़ती रही। धारावी।